हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 31 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो जो भी हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने पूरे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। When is the International Day of Older Person celebrated? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। Who has been appointed as Group CEO of Biocon? Biocon के ग्रुप CEO के रूप में पीटर बेंस को नियुक्त किया गया है। Who will be the International Event Ambassador of the Delhi Half Marathon? दिल्ली हाफ मैराथन का अंतर्राष्ट्रीय इवेंट अम्बेसडर एस्टन ईटन होंगे। Who has become the first Asian male nominee for the International Tennis Hall of Fame in the player category? खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए पहला एशियाई पुरुष नामांकित व्यक्ति लिंडर पेस बन गए हैं। Which country launched नूर 3 सैटेलाइट into orbit? ईरान देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया। Which state will get a second tiger reserve in कैमूर डिस्ट्रिक्ट by early 2024? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य होगा। Which state government has banned the planting of ornamental conocarbous trees in forest or non-forest areas? गुजरात राज्य सरकार ने वन या गैर वन क्षेत्रों में कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। Which edition of नाड़ी उत्सव was organized on the banks of river यमुना in Delhi? दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नदी उत्सव का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। Which country has become the world's freest economy according to a report released by Canadian think tank Fraser Institute? कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर देश दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया है। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ अलायंस ऑफ साहिल स्टेट? सो नाइजीरिया देश अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स का हिस्सा नहीं है। हाल ही में जो माली, नाइजर और बुर्किना फासो हैं, इन्होंने एक म्यूचुअल डिफेंस साइन किया है और इसका नाम है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स। विच स्टेट हैज़ बीन अकॉर्डेड सैंक्शन by the Indian Council for Medical Research to use TrueNet test to diagnose निपा? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने केरल राज्य को निपा के निदान के लिए TrueNet परीक्षण का उपयोग करने को मंजूरी दी है। Which company will invest up to $4 billion in AI startup Anthropic? So Amazon AI startup Anthropic में $4 बिलियन तक का निवेश करेगी। India's first कार्टोग्राफी म्यूजियम इनोग्रेटेड एट विच प्लेस? भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी में हुआ। Which state signed an MOU in London with ropeway construction firm Poma Group for investment worth ₹2000 करोड़? सो उत्तराखंड राज्य ने 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए रोपवे निर्माण फर्म पोमा ग्रुप के साथ लंदन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी साइंड एन MOU with which bank for low interest rate loans to farmers? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। When is the World Habitat Day celebrated every year? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस बार 2 अक्टूबर को मनाया गया। What is the theme for 2023 World Space Week from October 4 to 10? 4 से 10 अक्टूबर तक 2023 विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का थीम रहा स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। When is the World Teachers Day celebrated? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। Who has been appointed as the executive director by the Reserve Bank of India? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीश कपूर को नियुक्त किया गया है। Who chairs the RBI's working group on expected credit loss framework? अपेक्षित क्रेडिट हानि फ्रेमवर्क पर RBI के कार्य समूह की अध्यक्षता R नारायण स्वामी करेंगे। Reserve Bank of India has given approval to International Finance Corporation to acquire 9.7% stake in which bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को फेडरल बैंक में 9.7% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है।
हु इज़ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुइज़ु को नियुक्त किया गया है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CBDT whose tenure has been extended till June 30, 2024 recently? CBDT के अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं, जिनका कार्यकाल हाल ही में 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। आउटसाइड इंडिया, इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर बी अनवेल्ड? भारत के बाहर USA में डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। हु इनोग्रेटेड द खादी महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन मुंबई? मुंबई में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन नारायण राणे ने किया। What is the GDP growth forecast by the World Bank for India in financial year 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा GDP वृद्धि का अनुमान 6.3% है। India's first solar roof cycling track was inaugurated in which city? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। Which of the following scientists won the Nobel Prize in Physiology Medicine 2023 alongside Drew Weissman? कैटलिन कैरिको ने ड्रू विस्मैन के साथ फिजियोलॉजी मेडिसिन 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द ODI वर्ल्ड कप 2023 बाय द ICC? पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ICC द्वारा वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर नामित किया गया है। Who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw in the history of Asian Games? एशियाई खेलों के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अन्नू रानी बनी। RBI has approved the merger of fintech startup Slice with which bank? RBI ने fintech startup Slice के साथ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सिटी बेस्ड नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज? AI Etihad payments to facilitate Al Etihad payments to facilitate cross border transactions। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने सीमा पार लेन देन के लिए UAE देश के अल एतिहाद पेमेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who was awarded the 2023 शास्त्र रामानुजम प्राइज इन मैथमेटिक्स? गणित में 2023 शास्त्र रामानुजम पुरस्कार रुइजियांग जांग को मिला है। Name the CEO of Unique Identification Authority of India UIDI whose tenure has been extended by 1 year। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO का नाम अमित अग्रवाल है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। Who has been appointed as the new chairman of the Advertising Standards Council of India? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में सौगता गुप्ता को नियुक्त किया गया। Who has been elected as the chairman of the Press Trust of India Board? Press Trust of India Board के अध्यक्ष KN शांत कुमार चुने गए हैं। Who has been appointed as a member of the Union Public Service Commission? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में दिनेश तासा को नियुक्त किया गया। Where was the Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023 held? Pacific Asia Travel Association Travel Mart 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। In which game of the Asian Games did the pair of Deepika Pallikal and Harinder Pal Sandhu win the gold medal? एशियन गेम्स की किस खेल स्पर्धा में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, स्क्वैश। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज शेयर्ड बिटवीन पियर एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज एंड विच अदर पर्सन हु इज अ प्रोफेसर एट लंड यूनिवर्सिटी इन स्वीडन? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पियर एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोज और एन लुहिलर के बीच साझा किया गया, जो स्वीडन के लुंड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हैव साइंटिस्ट एलेक्सी एक्रिमोव, लुइस ब्रूस एंड मोंगी बेवेंडी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2023? क्वांटम डॉट्स के लिए वैज्ञानिक एलेक्सी एक्रिमोव, लुइस ब्रूस और मोंगी बेवेंडी ने रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता। जियोमार्ट हैज रोप्ड इन विच क्रिकेट लीजेंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर? जियोमार्ट ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। RBI kept रेपो रेट अनचेंज्ड एट what %? RBI ने रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा। द RBI हैज imposed a monetary penalty of what amount on विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, वेस्ट बंगाल? RBI ने विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल पर 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट? इंडिया को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया।
हु हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द स्पिनोजा प्राइज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्पिनोजा पुरस्कार से जोईता गुप्ता को सम्मानित किया गया। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में दिव्यांगजनों के लिए हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। व्हाट इज द न्यू विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल इन इंडिया। भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर नया विंडफॉल 12,100 पर टन रुपये है। व्हाट इज द सब्सिडी रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर एलपीजी सिलेंडर्स अंडर द उज्ज्वला स्कीम। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर के लिए 300 रुपये की सब्सिडी घोषणा की गई है। What percentage of the full year target has India's fiscal deficit reached by August 2023-24? अगस्त 2023-24 तक भारत का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य के 36% तक पहुंच गया। Remission of duties and taxes on exported products scheme support has been extended to 30 June 2024। सरकार द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं कर में छूट की योजना के तहत दिए जाने वाले सहयोग को 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद गूगल टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स इन इंडिया। भारत में क्रोम बुक्स के निर्माण के लिए HP ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। विच कंपनी रिटेन इट्स नंबर 1 पोजीशन इन द 2023 कांतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स रिपोर्ट। 2023 कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की रिपोर्ट में TCS ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा। वेन इज द वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिस ईयर द एयरफोर्स डे परेड वॉज हेल्ड एट विच एयरफोर्स स्टेशन। इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड बमरोली वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की गई। विच टीम डिड द इंडियन मेंस हॉकी टीम बीट टू क्लिंच गोल्ड एट द एशियन गेम्स। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जॉन फोसे won the 2023 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वेयर इज ही फ्रॉम। जॉन फोसे ने 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, वह नॉर्वे से है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 नोबेल प्राइज फॉर पीस। शांति के लिए 2023 का नोबेल प्राइज नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां है। विच स्टेट इन इंडिया इज कंडक्टिंग अ कास्ट सर्वे एंड पब्लिशिंग अ कास्ट वाइज काउंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन। भारत में बिहार राज्य जाति सर्वेक्षण कर रहा है और अपनी जनसंख्या की जातिवार गणना प्रकाशित कर रहा है। राजस्थान अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स मालपुरा सुजानगढ़ एंड विच अदर। राजस्थान ने 3 नए जिलों मालपुरा सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की। विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट ग्रीन सर्टिफाइड ऑफिस स्पेस इन इंडिया। भारत में बेंगलुरु शहर में सबसे अधिक हरित प्रमाणित कार्यालय स्थान है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम इन इंडिया। सो गूगल ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। विच सिटी होस्टेड यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस इवेंट। सो वियना ने अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के कार्यक्रम की घोषणा की। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्जियो नेपोलिटेनो डाइड रिसेंटली। हाल ही में इटली देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटेनो का निधन हो गया। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड CRIIO for Good, a new online life skills learning modules to promote gender equality among girls and boys. Right answer option D, Dharmendra Pradhan. Who launched India's first 5G training labs and 5G applications in health sector in all the 8 northeastern states। सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की पहली 5G प्रशिक्षण प्रयोगशाला और 5G एप्लीकेशन जी किशन रेड्डी ने लॉन्च की। Where was the National Conference on Millets for Military Ration and Specific Nutritional Requirements inaugurated? Right answer option C, Mysore. Where did the 11th edition of exercise Sampriti between India and Bangladesh take place? भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण अमरोई मेघालय इंडिया में हुआ। What is the theme for 2023 World Mental Health Day? 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 2023 विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय रहा मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन गेम्स 2023? एशियाई खेल 2023 में भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते हैं और 38 सिल्वर है, 41 ब्रोंज है। ओवरऑल 107 मेडल भारत ने जीते। पहले नंबर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हु टुक ओवर एज द 28th डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स? 28वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, रघु श्रीनिवासन। Which of the following countries had inaugurated the Southeast Asia's first high-speed railway, a key project under China's Belt and Road Infrastructure Initiative?
इंडोनेशिया ने चीन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के तहत एक प्रमुख परियोजना दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया। Who has become the fastest player to complete 1000 runs in ICC Men's ODI World Cup? ICC पुरुष वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने। Which company has now been upgraded from Schedule B to Schedule A category of Central Public Sector Enterprises? Indian Renewable Energy Development Agency IREDA को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की अनुसूची B से अनुसूची A श्रेणी में अपडेट किया गया है। हाउ मैनी एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पार्टिसिपेटेड इन संकल्प सप्ताह? संकल्प सप्ताह में 500 आकांक्षी ब्लॉकों ने भाग लिया। नेम द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया टू रीडिस्कवर द प्रोफाउंड इंडिक हेरिटेज ऑफ स्टेटक्राफ्ट डायराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त शासन कला की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए भारतीय सेना और भारतीय संयुक्त सेवा संस्थान द्वारा शुरू की गई पहल का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। इंडिया एंड विच अदर कंट्री साइन अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फॉर प्रोफेशनल्स? भारत और अर्जेंटीना ने पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 9 nations इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान साइन द कजान डिक्लेरेशन इन रशिया एट द कंक्लूजन ऑफ विच मीटिंग? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित 9 देशों ने मॉस्को फॉर्मेट के समापन पर रूस में कजान घोषणा पर हस्ताक्षर किए। Robert Fico of the SMER-SSD party emerged victorious in which country's general elections? SMER-SSD पार्टी के रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया देश के आम चुनाव में विजयी हुए। Which state has achieved 100% ODF plus coverage under स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाएगा। Who was awarded the 2023 नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज? आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से क्लाउडिया गोल्डिन को सम्मानित किया गया है। Which country's president Samia Suluhu Hassan has become the first woman to receive an honorary doctorate degree from JNU? तंजानिया देश की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। विच स्टेट विल होस्ट द 37th नेशनल गेम्स फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 9 नवंबर? गोवा राज्य 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 27वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे? 6 अक्टूबर 2023 को मनाए जाने वाले विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस का विषय रहा टुगेदर स्ट्रोंगर। रिस्पॉन्डिंग टू हमास अटैक विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स? हमास के हमले का जवाब देते हुए इजराइल देश ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स चलाया। विच फोर्स इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग अ क्रॉस कंट्री बाइक एक्सपीडिशन टू सेलिब्रेट वीमेन पावर? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से CRPF महिला शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक क्रॉस कंट्री बाइक अभियान का आयोजन कर रहा है। ऑन विच डेट वॉज द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तमिल पोइट श्री रामलिंगा स्वामी सेलिब्रेटेड? तमिल कवि श्री रामलिंगा स्वामी की 200वीं जयंती 5 अक्टूबर 2023 को मनाई गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम श्रेष्ठ फॉर विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स? भारत सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट श्रेणी के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ शुरू की है। How many sites have been identified by the Culture Ministry for cleanliness across the country under the Special Cleanliness Campaign 3.0? संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के तहत देश भर में स्वच्छता के लिए 449 स्थलों की पहचान की है। Which city hosted the 4th EMRS National Cultural and Literary Fest and कला उत्सव 2023? चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 की मेजबानी देहरादून शहर ने की है। द 11th मीटिंग ऑफ द UAE इंडिया हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स वाज हेल्ड इन विच सिटी? निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक अबू धाबी में हुई। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय REC फॉर 54 EC बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स? हाल ही में REC द्वारा 54 EC बॉन्ड निवेशकों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम है सुगम REC। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन्स? भारत और सऊदी अरब ने इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
Who is the richest self-made Indian woman according to Hurun India Rich List 2023? Hurun India Rich List 2023 के अनुसार सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला राधा वेम्बू है। What is the theme of World Sight Day in 2023? 12 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व दृष्टि दिवस का विषय लव योर आइज एट वर्क है। Which country won the South Asian Football Federation Under-19 Championship? भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-19 चैंपियनशिप जीती। Who among the following has won the शक्ति भट्ट लिटरेरी प्राइज? तो देखिए शक्ति भट्ट साहित्यिक पुरस्कार CS लक्ष्मी ने जीता। Who has been conferred with the Global Indian Award by the Canada India Foundation? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया। When is the National Wildlife Week celebrated in India? भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। The Union Cabinet has approved establishment of which autonomous body for youth development? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा विकास के लिए मेरा युवा भारत एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी। With which bank has Maruti Suzuki India signed an agreement for financial solutions related to dealers? मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों से संबंधित वित्तीय समाधान के लिए IDBI बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। In which district did UP चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनवेल द स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया। विच इंडियन मेंस डबल्स पेयर हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द BWF रैंकिंग्स? सो भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। बैडमिंटन की बात हो रही है। Who inaugurated the second edition of the National Cyber Security Exercise भारत NCX 2023? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन अजय कुमार सूद ने किया। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड ऑन 5-year रोड मैप फॉर डिफेंस कोऑपरेशन? भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए 5 वर्षीय रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। थर्ड इंडिया EU मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तीसरी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता ब्रसेल्स में हुई। Who inaugurated the International Research Conference on From Research to Impact Towards Just and Resilient Agri-Food Systems? सो द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में अनुसंधान से प्रभाव तक न्याय संगत और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। What is India's GDP projection for fiscal 24 as per the International Monetary Fund? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार फिजिकल 24 के लिए भारत का GDP अनुमान 6.3% है। The फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप अनाउंस्ड विच कंट्री एज इट्स मेंबर? फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप ने भारत को अपना नया सदस्य घोषित किया है। विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन बायो एनर्जी रिसर्च 2023? जैव ऊर्जा अनुसंधान में हालिया प्रगति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कपूरथला ने की है। वेर इज द 2023 एडिशन ऑफ द चक्रवात एक्सरसाइज बीइंग होस्टेड? चक्रवात अभ्यास 2023 गोवा में आयोजित किया जा रहा है। When is the International Day for Disaster Risk Reduction observed? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। Which Formula 1 racer won Qatar GP 2023? सो Formula 1 रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने Qatar GP 2023 जीता। Where was the 8-foot स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड? महात्मा गांधी की 8 फुट की प्रतिमा का अनावरण जोहान्सबर्ग के टॉल्स्टॉय फार्म में किया गया। How many titles did Rest of India win with their victory in the 2023-24 ईरानी कप? 2023-24 ईरानी कप में शेष भारत ने अपनी जीत के साथ 31 खिताब जीत लिए हैं। The Supreme Court of India recently signed an MOU with which institution to facilitate the digital transformation of the Indian judiciary? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायपालिका की डिजिटल परिवर्तन की सुविधा के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Who has been elected as the chairman of Association of Mutual Funds in India AMFI? Association of Mutual Funds in India के अध्यक्ष के रूप में नवनीत मुनोत को चुना गया है। Which country has become the first in the world to launch digital passports? So Finland देश डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। Which country has the largest number of Alzheimer's patients in the world? विश्व में अल्जाइमर के रोगियों की संख्या सबसे अधिक चाइना में है। Which city has the cleanest air as per the analysis conducted by the independent think tank Climate Trends? थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार आइजोल सिटी सबसे स्वच्छ सिटी है। शिव बजरंग सिंह एज्यूम्ड चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? शिव बजरंग सिंह ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। विच स्टेट्स याक छुर्पी हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग?
सो अरुणाचल प्रदेश की याक छुरपी को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। वेयर हैज नोकिया ओपन इट्स 6G लैब फैसिलिटी इन इंडिया? नोकिया ने भारत में अपनी 6G लैब सुविधा बेंगलुरु में खोली है। इन विच स्टेट डिड नीति आयोग ऑर्गेनाइज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? नीति आयोग ने गोवा राज्य में महिला उद्यमिता मंच का आयोजन किया। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द जुडिशियल सर्विसेज एंड स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज? बिहार राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। IRDAI will deploy बीमा वाहक्स in every ग्राम पंचायत across the country before which date? IRDAI 31 दिसंबर 2024 से पहले देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करेगा। UNCTAD raised India's GDP growth forecast for 2023 to what percent? UNCTAD ने 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। Which state government has signed an MOU with London's Victoria and Albert Museum for return of Shivaji's वाघनख? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिवाजी के वाघनख की वापसी के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? 2023 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय रहा वाटर। तो ये 2 बार मनाया जाता है पूरे साल में, तो 13 मई और एक 14 अक्टूबर। हु इज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC री? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? रामास्वामी नारायणन। विच बैंक हैज अपॉइंटेड विजय कुरियन एज इट्स न्यू चेयरमैन? विजय कुरियन को साउथ इंडियन बैंक ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया। विच रनर वोन मेंस टाइटल एट शिकागो मैराथन? शिकागो मैराथन में पुरुषों का खिताब केल्विन किप्टम ने जीता है, केन्या के हैं ये। विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया। हु इनॉग्रेट द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड विच फाउंडेशन हैव साइंड एग्रीमेंट टू प्रमोट ओलंपिक स्पोर्ट्स इन इंडिया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच कंट्री टुक ओवर चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? सो श्रीलंका ने हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता ग्रहण की। विच कंट्री इनॉग्रेटेड पद्म ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट? सो बांग्लादेश ने पद्म ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड द डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट? भारत और इटली ने हाल ही में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हेन विल द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट NBFCs कम इनटू इफेक्ट? सरकारी NBFC के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही PCA ढांचे का विस्तार 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। शेल फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद विच एजेंसी हैज लॉन्च्ड 6 मिलियन इन्वेस्टर फैसिलिटी टू एक्सटेंड फाइनेंस फॉर इलेक्ट्रिक 2 and 3 व्हीलर्स? शेल फाउंडेशन ने सिडबी के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रिक 2 और 3 पहिया वाहनों के वित्त पोषण के लिए $6 मिलियन की सुविधा शुरू की है। विच सुपर ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडसइंड बैंक टू ऐड 1 करोड़ कस्टमर्स इन 3 years? इंडसइंड बैंक ने 3 साल में 1 करोड़ ग्राहक जोड़ने के लिए इंडी नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड द गंगेटिक डॉल्फिन एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल? सो उत्तर प्रदेश राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। हु इनॉग्रेटेड द 8th ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन अशोक भूषण ने किया। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष पंकज बोरा होंगे। व्हाट इज द नेम गिवन टू ऑपरेशन लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन इजराइल? इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। वेन इज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड फूड डे? 2023 विश्व खाद्य दिवस की थीम रही वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एंड राइट्स लिमिटेड आर बोथ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड दोनों केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आते हैं और दोनों को ही हाल ही में नवरत्न स्टेटस दिया गया है। हु इज द ओनली इंडियन PSU इंक्लूडेड इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट? फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU NTPC है। विच राइटर हैज बीन प्रेजेंटेड विद द सरस्वती सम्मान 2022? शिवा शंकरी लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है।
व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द इंडिया जापान फंड? हाल ही में लॉन्च हुए भारत जापान फंड की कुल राशि 600 मिलियन इन्वेस्टर है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग टर्मरिक? भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। हल्दी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। Which organizations collaborated to develop the R21 matrix M malaria vaccine? R21 matrix M मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सहयोग किया है। थल केदार फॉरेस्ट विल बी द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? थल केदार वन उत्तराखंड राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल होगा। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on Union Bank of India? RBI द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि 1 करोड़ रुपए है। What was the gross goods and service tax collection in September? सितंबर में सकल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन डी है 1.62 ट्रिलियन रुपीस। K.S. Chidananda Murthy, who passed recently, was known for his contributions in which field? K.S. सच्चिदानंद मूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, जर्नलिज्म के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे। विच यूनियन मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड एज द गवर्नर ऑफ वर्ल्ड बैंक इन द 108th मीटिंग ऑफ द डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी इन मराकेश मोरक्को? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को की मराकेश में विकास समिति की 108वीं बैठक में विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। ICAR, IARI and which IIT signed an MOU to support incubators and startups? ICAR, IARI और IIT कानपुर ने इंक्यूबेटर और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 111 है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच सिटी होस्टेड द 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस? 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कोची शहर करेगा। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया। वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 टुक प्लेस इन विच सिटी? विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 बर्लिन जर्मनी में हुआ। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली अनवेल द स्टैचू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। Which country will be the 124th member state of the International Criminal Court? So अर्मेनिया देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य देश होगा। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज सस्पेंडेड द ओलंपिक कमिटी ऑफ विच कंट्री? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रशिया देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड टेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ए हेल्थ प्रोग्राम इन विच स्टेट? भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। विद होम हैज स्किल इंडिया पार्टनर्ड फॉर रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? स्किल इंडिया ने रिटेलर कौशल विकास कार्यक्रम के लिए कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की। हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन हैं। वेयर वॉज द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन अक्टूबर? अक्टूबर में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पुडुचेरी में आयोजित किया गया। विच रीजन इन श्रीलंका इज कनेक्टेड टू नागपट्टिनम थ्रू चेरियापनी फेरी सर्विस? चेरियापनी नौका सेवा के माध्यम से श्रीलंका का कंकेशांथुराई क्षेत्र नागपट्टिनम से जुड़ा गया है। The Ministry of Defence signed a contract for mid-life upgrade and repowering of INS Bias with which shipyard? रक्षा मंत्रालय ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ INS बियास के मिड लाइफ अपग्रेड और रीपावरिंग के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। Which entity will acquire majority ownership of Superdry IP for Indian territory? So Reliance ब्रांड भारतीय क्षेत्र के लिए सुपरड्राई IP का बहुमत स्वामित्व प्राप्त करेगी। The Reserve Bank of India has directed which bank to suspend any further onboarding of their customers onto its mobile application? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर ग्राहकों को जोड़ने से निलंबित करने का निर्देश दिया है। Which company won the Best Innovation in Refinery Award for the year 2022-23? So Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited ने वर्ष 2022-23 के रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता। Which sport has been included in the 2028 Los Angeles Olympics by the International Olympic Committee? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट, स्क्वैश, बेसबॉल इन सभी खेलों को
शामिल करने का निर्णय लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the third edition of the Global Maritime India Summit 2023 in which city? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। विच सिटी होस्टेड द 70th CII टूरिज्म समिट? 17वें CII पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई ने की। विच सिटी होस्टेड द 50th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर? त्रिपुर ने इंडिया इंटरनेशनल नीट फेयर के 50वें संस्करण की मेजबानी की। The Ministry of Defence signed a contract with which shipyard for the construction of first Indian Coast Guard training ship? रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। How many fast track special courts are set to be established for the safety and security of women and the girl child? महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। Which agency conducted the operation named कच्छप? कच्छप नामक ऑपरेशन डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI द्वारा चलाया गया। Who is the author of the book of life My Dance with Buddha for Success? The book of life My Dance with Buddha for Success के लेखक विवेक अग्निहोत्री हैं। Which Indian athlete was appointed as a Laureus Ambassador in 2023? 2023 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। What is the mascot for Women's Asian Champions Trophy 2023 to be held in रांची झारखंड? रांची झारखंड में आयोजित होने वाली महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है जूही, जो कि एक एलिफेंट है। Which company has introduced the hyper-local delivery service called Extreme for the intra-city delivery of small packages? So Zomato ने छोटे पैकेजों की इंट्रा-सिटी डिलीवरी के लिए Extreme नामक हाइपर-लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की है। Which company partnered with Bridgestone India to install EV chargers for four-wheelers? चार पहिया वाहनों के लिए EV चार्जर स्थापित करने के लिए टाटा पावर ने ब्रिजस्टोन इंडिया के साथ साझेदारी की है। Which Indian city ranked 19th in the Knight Frank's Global Prime Residential Index? नाइट फ्रैंक के ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में भारतीय शहर मुंबई 19वें स्थान पर रहा। Which of the following has launched a first of its kind NPS Preference Index? तो HDFC पेंशन ने NPS Preference Index लॉन्च किया है। Which bank has launched doorstep gold loan facility in collaboration with शाही बंधु? सो कर्नाटक बैंक ने शाही बंधु के सहयोग से डोर स्टेप गोल्ड लोन सुविधा शुरू की। आउटलुक ग्रुप अनाउंस द लॉन्च ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट 40 आफ्टर 40 इन एसोसिएशन विद विच बैंक? आउटलुक ग्रुप ने ITFC फर्स्ट बैंक के सहयोग से सेवानिवृत्ति योजना कार्यक्रम 40 आफ्टर 40 के शुभारंभ की घोषणा की। Which of the following has become the first bank in India to issue an ONDC network gift card? सो यस बैंक ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन ICICI बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने ICICI बैंक लिमिटेड पर 12.19 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इंडियाज लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन जेनेवा? जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट? मणिपुर उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया। डेनियल नोबोआ इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच साउथ अमेरिकन कंट्री? डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। व्हेन इज द वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड? विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। फर्स्ट गांधी म्यूजियम इन नॉर्थ अमेरिका ओपनड इन विच सिटी? उत्तरी अमेरिका में पहला गांधी संग्रहालय ह्यूस्टन शहर में खोला गया। इन विच कंट्री विल द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड? चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चाइना देश में किया जाएगा। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड? सो केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने EV रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। विच इंस्टीट्यूट साइंड एन MOU विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और UT? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन बी है, लद्दाख। विच विलेज इन पंजाब हैज रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया 2023? पंजाब के नवापिंड सरदारन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब मिला है।
The Asian Development Bank has approved $200 million loan to strengthen flood and riverbank erosion risk management in which state? एशियाई विकास बैंक ने असम राज्य में बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन के 200 मिलियन यूएस के ऋण को मंजूरी दी है. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the increase in the minimum support price (MSP) for how many rabi crops for marketing season 2024-25? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी. इंडियन नेवी एंड विच बैंक लॉन्च्ड नव ई कैश कार्ड? भारतीय नौसेना और एसबीआई ने नव ई कैश कार्ड लॉन्च किया है. विच बैंक हैज लॉन्च्ड आई फाइनेंस फैसिलिटी? सो आईसीआईसीआई बैंक ने आई फाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च की. इन विच स्टेट हैज इसरो इन कोलैबोरेशन विद विज्ञान भारती लॉन्च्ड स्पेस ऑन व्हील्स एग्जीबिशन? इसरो ने विज्ञान भारती के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी शुरू की है. नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट डिफेंस टेक शो स्टार्टेड इन विच सिटी? पूर्वोत्तर का पहला रक्षा तकनीक शो गुवाहाटी में शुरू हुआ. विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड अ हाई-टेक स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड साइकी टू एन एस्ट्रॉइड ऑफ द सेम नेम 16 साइकी? सो अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्षुद्र ग्रह 16 साइकी के लिए साइकी नामक एक उच्च तकनीक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया. रघुबर दास इज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? रघुबर दास उड़ीसा के नए राज्यपाल हैं. इन द सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट हाउ मेनी मेंबर्स वर अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेंच? समलैंगिक विवाह के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 5 सदस्य शामिल रहे. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर 3 टाइगर रिजर्व्स? सो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 3 बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है. विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द मिशन होप इनिशिएटिव टू मेक स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री? सो पंजाब राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया. विच एयरपोर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय सीरियम? सीरियम की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु को दुनिया का सबसे समय का पाबंद हवाई अड्डा माना गया है. What percentage increase in dearness allowance for central government employees has been approved by the Union Cabinet? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. The 21st edition of military subcommittee between India and which country was held at Air Force Station New Delhi? भारत और फ्रांस के बीच सैन्य उपसमिति का 21वां संस्करण वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया. Which PSU has been honored with Golden Peacock Award in Risk Management given by the Institute of Directors? सो REC को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? हुड को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संजय कुलश्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है. विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च इंडिया स्किल्स 2023-24 इन न्यू दिल्ली? सो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 लॉन्च किया. इन विच सिटी वॉज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन? गांधी वीवर्स फेयर ऑर्गेनाइज्ड. राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला ये कोलकाता शहर में आयोजित की गई. पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र इन विच स्टेट? पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च किए. एज पर द फिक्की सर्वे इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 1% इन फिस्कल 24. फिक्की सर्वेक्षण के अनुसार फिस्कल 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है. मनोहर सिंह गिल हु पास्ड रिसेंटली वाज द फॉर्मर चीफ ऑफ विच एजेंसी? मनोहर सिंह गिल जिनका हाल में निधन हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख थे. विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज अप्रूव्ड 181 मिलियन इन्वेस्टर लोन टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन अहमदाबाद पेरी अर्बन एरियाज? सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अहमदाबाद के उप शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 181 मिलियन यूएस के ऋण को मंजूरी दी है. व्हाट इज द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इन 2022-23 एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 37% रही. विच सिटीज महिला थाना हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन टू बी सर्टिफाइड बाय द ISO? सो भोपाल शहर का महिला थाना ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला भारत का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है. व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 45 है. तो इसमें जो टॉप पर है वो नीदरलैंड्स है, फिर आइसलैंड, फिर डेनमार्क, फिर इजराइल, फिर ऑस्ट्रेलिया. व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड प्रोजेक्ट
15B stealth guided missile destroyer recently delivered to the Indian Navy. हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम इम्फाल है. Who has broken युवराज सिंह रिकॉर्ड ऑफ द फास्टेस्ट T20 बाय एन इंडियन? किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज T20 अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड आशुतोष शर्मा ने तोड़ा है. Who launched अपना चंद्रयान वेब पोर्टल? अपना चंद्रयान वेब पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया. Who penned a गरबा सॉन्ग टाइटल्ड माड़ी? माड़ी नामक गरबा गीत नरेंद्र मोदी ने लिखा है. When is the वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेटेड? विश्व एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है. पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद शहर में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का उद्घाटन किया. विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड LACCMI स्कीम? उड़ीसा राज्य सरकार ने LACCMI योजना शुरू की. Which of the following has become the first Russian bank to register with SEBI as a foreign portfolio investor? So निम्नलिखित में से स्बेर बैंक ये विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत होने वाला पहला रूसी बैंक बन गया है. यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर इनोग्रेटेड हार्टलैंड त्रिपुरा इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डेलाइट इंडिया के साथ साझेदारी में हार्टलैंड त्रिपुरा का उद्घाटन किया. When is the पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व इन इंडिया? भारत में पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है. Who has become the third Indian to beat मैग्नस कार्लसन in classical chess? क्लासिकल शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कार्तिकेयन मुरली बन गए हैं. डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर RBI कॉन्ग्रेचुलेटेड द इनोग्रेटेड द सब ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक इन विच सिटी? RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में रिजर्व बैंक के उप कार्यालय का उद्घाटन किया. द RBI हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन द चापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात? RBI ने द चापी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड गुजरात पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. विच बैंक लॉन्च्ड मुकनूर मिशन अंडर स्वच्छ भारत अभियान? फेडरल बैंक ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुकनूर मिशन लॉन्च किया. Which organization received UNCTAD International Standards for Accounting and Reporting Honors? So ICAI को लेखांकन और रिपोर्टिंग के लिए UNCTAD अंतर्राष्ट्रीय मानक सम्मान प्राप्त हुआ है. Which agency has developed विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश? विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश CBSE ने विकसित किया. GTEx ग्लोबल 2023 किक्ड ऑफ इन विच सिटी? GTEx ग्लोबल 2023 दुबई में शुरू हुआ. What is India's rank in the Global Remote Work Index? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारतीय रैंक 64 है. पहले नंबर पर डेनमार्क है. Who is the first Indian official to hold the post of Secretary General of BIMSTEC? BIMSTEC के महासचिव का पद संभालने वाले पहले भारतीय अधिकारी इंद्रामणि पांडे हैं. धोर्डो in Gujarat has been conferred the prestigious title of the best tourism village by which agency? गुजरात के धोर्डो को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है. स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनोग्रेटेड 15 खेलो इंडिया सेंटर्स इन विच स्टेट? खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा राज्य में 15 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया. विच अमेरिकन एक्टर विल बी कन्फर्ड विद सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा? 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया. मिलान 24 यानी कि मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज 2024 टू बी होस्टेड बाय द इंडियन नेवी एट विच प्लेस? मिलान 24 भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा. Who inaugurated an exhibition titled Roaring Rival Tigers of India, an exhibition of charcoal sketches and watercolors florals in New Delhi? नई दिल्ली में रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया चारकोल स्केच एंड वाटर कलर फ्लोरल्स की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, जगदीप धनखड़. The Indian Railways will operate special trains to transport volunteers carrying mitti from state capitals and other major stations across the country to reach New Delhi. What is the name of this initiative called?
भारतीय रेलवे राज्यों की राजधानियों और देश भर के अन्य प्रमुख स्थानों से मिट्टी ले जाने वाले स्वयंसेवकों को नई दिल्ली पहुंचाने के लिए विशेष गाड़ियां चलाएगा। इस पहल का नाम है मेरी माटी मेरा देश। What is the name of the Gaganyaan test flight mission that was launched by ISRO on October 21st at श्रीहरिकोटा? 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा में इसरो द्वारा लॉन्च की गई गगनयान मिशन परीक्षण उड़ान का नाम है अबॉर्ट मिशन 1 TVD1। विराट कोहली, who now has 26,000 runs in all forms of international cricket for India, surpassed which batter to become the fourth highest run scorer in international cricket? विराट कोहली, जिनके पास अब भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 26,000 रन हैं, महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। हु लॉन्च्ड वेबसाइट ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत? कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट पीयूष गोयल ने लॉन्च की। विच कंपनी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ इप्सिता दासगुप्ता एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन इंडिया? एचपी ने भारत में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इप्सिता दासगुप्ता की नियुक्ति की घोषणा की। Which bank received Reserve Bank of India's approval to acquire 100% stake in Sonata Finance? Sonata Finance में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली। Which country has become the first nation to launch an electromagnetic railgun? जापान देश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया। Who authored the book The Reverse Swing Colonialism to Cooperation? The Reverse Swing Colonialism to Cooperation पुस्तक लिखी है अशोक टंडन ने। Which company has signed an MOU with the Ministry of Electronics and Information Technology to accelerate AI semiconductor and quantum innovation in India? भारत में AI सेमीकंडक्टर और क्वांटम इनोवेशन में तेजी लाने के लिए IBM ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which state backed United Nations Award for Excellence in Investment Promotion? तमिलनाडु ने निवेश प्रोत्साहन में उत्कृष्टता के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। द फेस्टिवल एंथूरियम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एंथूरियम उत्सव ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। व्हेन इज द ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2023 ऑब्जर्व्ड? वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2023 ये 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया गया। व्हेन इज द इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस का जो थीम रहा ये वन साइज डज नॉट फिट ऑल रहा है। इसमें ना ये क्वेश्चन थोड़ा पूछना ही चाहता था कि इसमें थीम क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया, तो आप इसको इस तरह से लिखिए कि थीम क्या है। 22 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसका थीम जो है ये है वन साइज डज नॉट फिट ऑल। विच कंट्रीज आर्मी वॉन गोल्ड मेडल इन कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूके? यूके में कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में भारत की सेना ने स्वर्ण पदक जीता। अशोक वासवानी विल बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक? अशोक वासवानी ये कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। इंडियन नेवी कंडक्टेड सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान इन विच स्टेट? भारतीय नौसेना आंध्र प्रदेश में सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित जो इन्होंने किया है। हु वॉन मेंस टाइटल एट द 18th एडिशन ऑफ द वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन? वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 18वें संस्करण में पुरुषों का खिताब डेनियल एबेन्यो ने जीता है। राफा बॉर्डर वॉच इन द न्यूज इट कनेक्ट्स? राफा बॉर्डर खबरों में रहा, यह जोड़ता है गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट से। एज ऑफ द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2023 विच पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? 2023 की दूसरी तिमाही के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का विश्व में स्थान चौथा है। विच कंपनी विल बाय अ 26.79% स्टेक इन डिजिटल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म फ्रेट फाइटर फॉर ₹150 करोड़? टाटा मोटर्स डिजिटल लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म फ्रेट टाइगर में 150 करोड़ रुपए में 26.79% हिस्सेदारी खरीदेगी। विच स्टेट्स कैश्यू हैज बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? गोवा राज्य के काजू को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। हु हैज बिकम द फर्स्ट दलित वुमेन टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाली पहली दलित महिला बीना जॉनसन बनी है। Which bank has partnered with subsidiaries of Tata Motors Limited to offer supply chain financing? आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण की पेशकश करने के लिए इंडियन बैंक ने टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनियों के साथ साझेदारी की है। In which country did the IMF and the World Bank hold their annual meetings in 2023? IMF और विश्व बैंक ने 2023 में अपनी वार्षिक बैठक मोरक्को देश में आयोजित की।
The Indian Meteorological Department and which university have entered an MOU for working in the field of weather and climate sciences? भारत मौसम विज्ञान विभाग और क्रिस्ट यूनिवर्सिटी पुणे ने मौसम और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ग्रामीण बैंक वॉन एसोचैम एक्सीलेंस अवार्ड? सो केरल ग्रामीण बैंक ने एसोचैम उत्कृष्टता पुरस्कार जीता। द इंडियन स्पेस एसोसिएशन एंड विच कंट्रीज एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन GIFAS signed a pact for space collaboration? भारतीय अंतरिक्ष संघ और फ्रांस के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन GIFAS ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Who was posthumously awarded the 2023 साखारोव प्राइज? मरणोपरांत 2023 साखारोव पुरस्कार महसा अमीनी को दिया गया है। Former Indian cricket team captain बिशन सिंह बेदी passed away recently. In which year was he conferred पद्मश्री? भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें साल 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। A joint bilateral training drill exercise हरी महोत्सव शक्ति 2023 between the Indian and Malaysian armies commenced in which state? भारतीय और मलेशियाई सेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरी महोत्सव शक्ति 2023 मेघालय राज्य में शुरू हुआ। Which city hosted the 7th edition of Future Investment Initiative? सो रियाद सऊदी अरब ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 7वें संस्करण की मेजबानी की। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पेड ट्रिब्यूट्स टू नायक यशवंत गाडगे एट मोन्टोन मेमोरियल इन विच कंट्री? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली देश में मोन्टोन स्मारक पर नायक यशवंत गाडगे को श्रद्धांजलि अर्पित की। वेन इज द वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व्ड? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। Who has become the first woman officer to took charge as Director General Hospital Services Armed Forces? महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी साधना एस नायर बन गई। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Indrayani Cooperative Bank Limited, पिंपरी महाराष्ट्र? RBI ने इंद्रायणी सहकारी बैंक लिमिटेड पिंपरी महाराष्ट्र पर 3 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Who inaugurated IFCO's Nano DAP plant at कलोल इन गांधीनगर गुजरात? गांधीनगर के कलोल में IFCO के नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन अमित शाह ने किया। As per S&P Global Market Intelligence, which country is said to become second largest economy in Asia by 2030? S&P Global Market Intelligence के अनुसार भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। Which Indian American scientist was awarded the White House National Medal for Technology and Innovation by US President Joe Biden? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, अशोक गडसिल। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा इज सेट टू बी नोटिफाइड एज अ न्यू टाइगर रिजर्व? गोवा में स्थित महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नए बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद विच एजेंसी टू मेक द स्टेट ग्लोबल टूरिज्म स्पॉट? उत्तराखंड सरकार ने राज्य को वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने के लिए ईज माई ट्रिप के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन फॉर फेस्टिवल्स? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने त्योहारों के लिए स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया। नेम द फोटोग्राफर हु वॉन 10th प्रिक्स पिक्टेट अवार्ड? सो गौरी गिल फोटोग्राफर, इन्होंने 10वां प्रिक्स पिक्टेट अवार्ड जीता है। विच PSU हैज साइंड अ पैक्ट विद द विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन 6 स्कूल्स? सो NTPC ने 6 स्कूलों में बुनियादी ढांचों के विकास के लिए विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विच कंपनी लॉन्च द DG कवच प्रोग्राम टू कॉम्बैट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड इन इंडिया? भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए गूगल ने DG कवच कार्यक्रम लॉन्च किया। विच एजेंसी लॉन्च्ड ऑपरेशन चक्र 2 अगेंस्ट साइबर क्राइम? सो CBI ने साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 2 शुरू किया। विच कंट्री हैज वेव्ड वीजा fee for Indians and tourists from 6 other countries until March 31st, 2024? सो श्रीलंका ने 31 मार्च 2024 तक भारतीयों और 6 अन्य देशों के पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क माफ कर दिया। When is the World Day for Audio Visual Heritage celebrated? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। Which actor has been appointed as national icon by Election Commission of India? भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। Which state's first building built using 3D printing technology is named Amaze 28? 3D printing तकनीक से बनी केरल राज्य की पहली इमारत का नाम Amaze 28 है। Which state launched प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर? तमिलनाडु राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया।
हु रिसीव्ड अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल। हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार DY चंद्रचूड़ जो कि CGI हैं इन्हें प्राप्त हुआ है। हु इनॉग्रेटेड 418 फीट नेशनल फ्लैग द टॉलेस्ट इन द कंट्री एट अटारी इन पंजाब। पंजाब के अटारी में देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट गो सेविंग्स अकाउंट। RBL बैंक ने जीरो बैलेंस डिजिटल बैंकिंग उत्पाद गो सेविंग अकाउंट्स पेश किया। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ सेल्फ सर्विस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे। सो HDFC बैंक ने स्वयं सेवा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे लॉन्च किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन द घाटल पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वेस्ट बंगाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने द घाटल पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पश्चिम बंगाल पर 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच स्टेट हैज सेट अप द अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी URIDA। सो उत्तर प्रदेश राज्य ने शहरी सड़क अवसंरचना विकास एजेंसी की स्थापना की है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल फॉर एम्प्लॉयमेंट। सो राजस्थान राज्य सरकार ने रोजगार के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया। At which place will India host the world's largest textile event भारत टेक्स 2024। भारत न्यू दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 की मेजबानी करेगा। Which Indian city was the second most polluted city among 109 places tracked by IQ Air। IQ Air द्वारा ट्रैक किए गए 109 स्थानों में से भारतीय शहर मुंबई दूसरे सबसे प्रदूषित शहर के तौर पर सामने आया। विच इंडियन मिलिट्री स्टेशन हैज़ बैक द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड। भारतीय सैन्य स्टेशन उधमपुर को सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार मिला है। विच कंपनीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई हैज़ पास्ड अवे एज्ड 49। सो वाघ बकरी टी ग्रुप के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हु वॉन विमेन सिंगल्स टाइटल एट द आबू धाबी मास्टर्स 2023। आबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब उन्नति हुडा ने जीता। Which Indian Paralympian won the gold medal in the javelin throw F64 event of the Hangzhou Asian Para Games। हांगजो एशियाई पैरा खेलों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में भारतीय पैरालंपियन सुमित अंटिल ने स्वर्ण पदक जीता। The Union Cabinet has approved inclusion of Jamrani Dam multi-purpose project of which state under प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल करने की मंजूरी दी है। हु इनॉग्रेटेड द 37th नेशनल गेम्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। हु इनॉग्रेट द 37th नेशनल गेम्स एट पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन मडगांव गोवा। गोवा के मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। The European Union and India conducted their first joint naval exercise in which water body। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गल्फ ऑफ गिनी में आयोजित किया। Which edition of the India Mobile Congress 2023 was inaugurated by PM नरेंद्र मोदी in New Delhi। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। Who has been elected 56th Speaker of the United States House of Representatives। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के 56वें अध्यक्ष माइक जॉनसन चुने गए। The 604th meeting of the Central Board of Directors of Reserve Bank of India was held in which city। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 604वीं बैठक ऋषिकेश शहर में आयोजित की गई। Who has been appointed brand ambassador of Lays। लेज का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को चुना गया है। Who has been elected the new chairperson of the Digital Advertising Council। डिजिटल विज्ञापन परिषद का नया अध्यक्ष विवेक मल्होत्रा को चुना गया। The Department of Consumer Affairs Government of India in collaboration with which institution launched Dark Patterns Buster Hackathon 2023। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने IIT BHU के सहयोग से डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इन विच सिटी रिसेंटली। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में अहमदाबाद शहर में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NESL टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए NESL के साथ सहयोग किया। The RBI has increased the minimum amount for offering non-callable term deposits from 15 लाख रुपीज to what amount। RBI ने गैर प्रतिदेय सावधि जमा
की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी है। विच बैंक अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद वी अमेरिकस फॉर इट्स IFR प्लेटफॉर्म। सो इंडसइंड बैंक ने अपने IFR प्लेटफॉर्म के लिए वी अमेरिकस के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। What is the name of 5G hackathon to be conducted by the Bureau of Police Research and Development? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित किए जाने वाले 5G हैकाथॉन का नाम है विमर्श 2023 है। Which country is building tropical deep sea neutrino telescope Trident? So चाइना उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। Which country has enshrined its status as a nuclear power in its constitution? So नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान में खुद को परमाणु शक्ति के रूप में अंकित किया। Who has been appointed head coach of Indian women's cricket team? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। What position has India secured globally among countries with the most financial technology unicorns in 2023? 2023 में सबसे अधिक वित्तीय प्रौद्योगिकी यूनिकॉर्न वाले देशों में भारत ने विश्व स्तर पर तीसरी रैंक हासिल की। Which edition of प्रगति was chaired by PM नरेंद्र मोदी recently? हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की। Which edition of joint military exercise Kajint between India and Kazakhstan commenced recently? भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंत का 7वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ। In which state did यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 PM श्री स्कूल्स? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। What position did India get in the medal tally in the 4th Asian Para Games? चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। Who has become the first Indian batter to hit 56s in ODIs in a calendar year? एक कैलेंडर वर्ष में वनडे में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने। Which state exhibits the highest incident rate of cancer in India? भारत में कैंसर दर मिजोरम राज्य में सबसे अधिक है। Which state's forest department has launched the hostile activity watch kernel system? कर्नाटक राज्य के वन विभाग ने hostile activity watch kernel प्रणाली लॉन्च की। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर has been elected new king of which country? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया। Name the former Chinese premier who recently passed away aged 68. पूर्व चीनी प्रीमियर का नाम ली कीक्वांग है जिनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change organized a country-led initiative event as part of the United Nations Forum on Forest at which place? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून पर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया। Which Indian Institute of Technology has partnered with Airbus to promote aerospace education and innovation in India? भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर ने एयरबस के साथ साझेदारी की है। Who has been appointed as a member of the Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में सारंग तेओ को नियुक्त किया गया। Which country leads in acquiring foreign citizenship according to International Migration Outlook 2023? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 के अनुसार भारत विदेशी नागरिकता प्राप्त करने में अग्रणी है। Which state launched स्वयंपूर्ण ई-बाजार एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? सो गोवा राज्य ने स्वयं सहायता समूह का समर्थन करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयंपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया। Which country launched the Shenzhou 17 manned spaceship? Shenzhou 17 मानवयुक्त अंतरिक्ष यान चाइना ने लॉन्च किया। Which state has decided to set up a pilot production facility of graphene? So केरल राज्य ने ग्राफीन की पायलट उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया। Which oil company launched India's first gasoline and diesel reference fuel? So IOCL ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया। In which state was the Indian Army's first vertical wind tunnel established? भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई। Which country has named the cyclonic storm Hamoon that made landfall in coastal Bangladesh? So ईरान देश ने बांग्लादेश तट में आए चक्रवाती तूफान का नाम हामून रखा है। What is the theme of 2023 World Cities Day on October 31st? 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे 2023 का विषय है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। Which agency organized an art exhibition titled Silent Conversation from Margins to the Center in New Delhi? So NTCA
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर शीर्षक से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। Which edition of Urban Mobility India Conference and Exhibition 2023 was organized in New Delhi? Urban Mobility India सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का 16वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। Which company will commence production of Apple iPhone in India for both domestic and global markets? टाटा कंपनी घरेलू और वैश्विक दोनों मार्केट्स के लिए भारत में एप्पल आईफोन का उत्पादन शुरू करेगी। Which country is building a memorial to honor Indian heroes of the 1971 war? So बांग्लादेश 1971 युद्ध के भारतीय नायकों के सम्मान में एक स्मारक बना रहा है। अनुभव अवार्ड 2023 हैज बीन गिवन बाय विच यूनियन मिनिस्टर? अनुभव पुरस्कार 2023 जितेंद्र सिंह द्वारा दिया गया। विच कंपनी अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस? सो जियो ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा का अनावरण किया। Which company's payment gateway arm, JackPay, has received in principle authorization from the RBI to operate as a payments aggregator? So MobiKwik की भुगतान गेटवे शाखा JackPay को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से मंजूरी मिली। HAL signed an MOU with which engine manufacturer for commercial engine parts manufacturing? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वाणिज्यिक इंजन पार्ट्स निर्माण के लिए सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यूथ ऑफ विच एज ग्रुप इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन युवा संगम फेज 3? युवा संगम चरण 3 में 18 से 30 साल के जो युवा हैं वो भाग लेने योग्य हैं। विच सिटी इमर्ज्ड एज द मोस्ट सेंट्रल नोड इन टॉर्टोइस हार्ड शेल टर्टल ट्रैफिकिंग? हार्ड शेल कछुए की तस्करी में चेन्नई शहर अग्रणी है। Who was awarded the महात्मा अवार्ड 2023 for social good and impact? सामाजिक भलाई और प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 से गौतम दास उदीपी को सम्मानित किया गया। Who has been appointed as Intel India President? इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। The Indian Green Building Council has awarded a platinum shield to which Central Railway Station for its green initiatives? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को उसकी हरित पहल के लिए प्लैटिनम शील्ड से सम्मानित किया। विच इंडियन सिटी इज नॉट अमंग द 10 स्लोएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड एज पर स्टडी बाय नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च? राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो के अध्ययन के अनुसार हरिद्वार शहर दुनिया के 10 सबसे धीमे ट्रैफिक वाले शहरों में से एक नहीं है। इसका मतलब आगरा, कोलकाता और भिवंडी है इसमें। Researchers from which institution have developed a platinum-based nanozyme, nano-PTA, that degrades toxic effluents in industrial wastewater under sunlight? So, ISA के शोधकर्ताओं ने एक प्लेटिनम आधारित नैनोजाइम nano-PTA विकसित किया है जो सूर्य के प्रकाश के तहत औद्योगिक अपशिष्ट जल में विषाक्त अपशिष्टों को नष्ट कर देता है। Which country received uranium from Russia for its रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट? So, बांग्लादेश ने अपने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस से यूरेनियम प्राप्त किया। Who among the following unveiled the प्राण मुक्ति ऑफ द प्रिजन इंडस्ट्री? सो नीतीश कुमार जो कि सीएम है बिहार के, इन्होंने जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का अनावरण किया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।